नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, दिनों दिन जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग की हमारी जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है जो बढ़ती चली जा रही है, होपफुली गाइस उससे आप कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे। और इन क्वेश्चन आंसर्स में से शायद कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो आपके दिमाग में होगा और जो आपको हेल्प भी करके जा रहा होगा। काफ़ी डाउट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो शायद धीरे धीरे करते करते जैसा ही हमारा सीजन चलता चला जाएगा ना, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जनरल डिस्कशन में रखेंगे और सीखते चले जाएँगे। चलो अब देखो यार, ज्ञानबाज़ी ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आंसर्स को समझना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। तो जितना ज़रूरत है उतना हम चीज़ों को रखते हैं, और जितना हो सकता है शॉर्ट टू शॉर्ट जो चीज़ें समझ सकें उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं बताएँ? शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार, कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे आकाश जी ने पूछा है, और एक तरीके से अगर देखा जाए ना, डेफिनेटली अगर कोई एज ए स्टूडेंट अगर है ना, तो यार मैं आपको सही बोलूं, उनके दिमाग में ये चीज बिल्कुल होती है और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले इसको समझ लेते हैं। जो आकाश जी है वो क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, और मेरे हिसाब से देखो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो उनका जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सर, मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, और मैं टेक्निकल्स में जाना चाहता हूँ, यानी डिजिटल मार्केटिंग में मैं जाना चाहता हूँ, अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी उन्हें पढ़ते हुए सिर्फ 1 वीक हुआ है, कितना टाइम लगेगा उनको ट्रांजिशन करने में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के अंदर? तो देखो, अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए ना, तो काफी हद तक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब देखो इसके आंसर्स को मैं बताने से पहले इसको मैं 2 से 3 सेगमेंट में मैं डिवाइड करूंगा। पहले कैसे, आप समझे जा रहे हैं एक बार। आपको ट्रांजिशन करना है पूरा का पूरा, यानी आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप अच्छी डिजिटल मार्केटर की जॉब लेकर जाओ, और आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो। याद हो तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स में से एक डे में बताया था कि कोई भी स्ट्रीम का अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है, मैं उसका लिंक भी यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा, तो आप चाहें तो उस क्वेश्चन आंसर के राउंड को भी देख सकते हैं, उस सेशन को भी देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात आती है अभी स्पेसिफिक जो बात है वो बात करते हैं, आकाश जी का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं कितना टाइम लगेगा। देखो, डिवाइड करने का जब मैंने बोला ना, आप इसको पूरा प्रॉपर 1 ईयर में डिवाइड करें। कैसे डिवाइड करें इसको समझे, इसके 4 टुकड़े करें। 3 महीने लगेगा आपको बेसिक सीखने में, और ये बेसिक्स जो होंगे वो आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कितना टाइम दे पाते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वॉट एवर इट इज, आपको 3 महीना जो है डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, जिसमें आपको समझना पड़ेगा इस 3 महीने में आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। इन स्किल्स में से सबसे पहले है कि आपको जितने भी बेसिक फंडामेंटल है ना, वो आने चाहिए। यानी डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इससे रिलेवेंट थोड़े बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, वेबसाइट्स का डोमेन, इससे रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पहली चीज जो आपको सीखनी है ये सीखनी। सेकंड, आपको कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पूरी सीखनी है। यानी कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कंटेंट किस तरीके का कंटेंट होगा, कौन सा किस मार्केट के लिए अप्रोप्रिएट कंटेंट होगा, ये आपको सीखना है। इसके अलावा तीसरा जो आपको सीखना है, उसमें क्या सीखना पड़ेगा ये भी याद रख लें आप। थर्ड में आपको सीखनी पड़ेगी सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसकी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, एंड देन फोर्थ वन जो आपको सीखना है ना, वो सीखना है आपको इसके अंदर, पता है क्या सीखना है? वो आपको अंडरस्टैंडिंग करके रखना है गूगल एड्स को। ठीक है, अब गूगल की एड्स यानी सर्च इंजन मार्केटिंग आपको सीखनी है। ये 4 चीजें तो मोटा मोटी तौर पर हो गई जो आपको सीखनी सीखनी है एज ए बिगनर 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ये पहला चीज जो आपको ध्यान रखने के लिए। फिर आप बाकी के बचे हुए 3 महीने जो है, यानी बाकी के बचे हुए मतलब सेकंड फेज में जाएंगे आप। पहले 3 महीने में टारगेट बना के रखें, आप इन पर फोकस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप किस पर फोकस करेंगे? एडवांस पर। अब यहाँ पर एडवांस में कोई अलग से कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एडवांस का मेरे कहने का मतलब है, आप ग्रिप बनाएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर, कि मार्केट की स्ट्रेटेजी कैसी होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोई कैंपेनिंग चलाएंगे तो किस स्ट्रेटेजी के साथ रखेंगे, ये चीज आपको सीखनी है। इसी दौरान आप ये भी कर सकते हैं कि आप है ना इंटर्नशिप के लिए कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके आसपास अच्छी सिटी जो है वहां पर जाकर, या ऐसी कंपनी है जिसमें आप काम कर सके और वहां से आपको सीखने को मिले। अब एक चीज मैं बोल दूं, पैसा मिले या ना मिले,
आप वहाँ जाकर सीखें और देखें वो कैसे कैंपेनिंग्स चलाते हैं और उनसे सीखें। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको 3 मंथ्स जो है वो देने पड़ेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। अगर आपको कोई कंपनी नहीं मिलती है, कोई नई चीज़ें नहीं मिलती है, तो देन दैट टाइम पीरियड पर आप क्या करेंगे, अपनी स्किल्स में स्ट्रैटेजी को ढूँढना स्टार्ट करेंगे। आप एक रफली ट्रायल बनाएँगे कि भाई मुझे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो कोई कैंपेन रन करेंगे तो उससे क्या होगा? आप दूसरों के कैंपेन्स को एनालाइज़ करें। आपको मार्केट में कई जगह पर सर्च करेंगे तो आपको दूसरों कैंपेन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टारबक्स की स्ट्रैटेजी को सर्च करें, कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उनको सर्च करें और दूसरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ की थीसिस पढ़ें, चीज़ें पढ़ें, स्ट्रैटेजीज़ लोगों की रिपोर्ट पढ़ें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप कहीं कंपनी में नहीं जा पाते हैं तो। तो इन 3 महीनों में आप मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को पूरा तैयार करेंगे, यहाँ तक आते-आते। तो 3 मंथ्स आपके बेसिक सीखने में, 3 मंथ्स आपकी स्ट्रैटेजी सीखने में। अब बचते हैं आपके 6 मंथ्स और जिसमें आप क्या करेंगे, अब आप जॉब के लिए ढूँढना स्टार्ट करेंगे। आप अलग-अलग आस-पास की कंपनीज़ में जाएँगे जहाँ पर आप देंगे। अब इसमें अब 2 चीज़ें मिलेगी, आपको स्टाइपेंड बेस्ड चीज़ें मिलेगी, यानी वो आपको जॉब पे तो रखेंगे, लेकिन आपको क्या बोलेंगे, पहले हम आपका काम देखेंगे, हम आपकी स्किल्स को देखेंगे, समझ में आएगा तब देन हम आपको काम देंगे, ठीक है? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपना कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना चाहते हो कि नहीं यार अब मैं सिटी से बाहर कहीं जाना चाहता हूँ और वहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें करूँ, तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में आपके रिज़्यूम जो है वो सबमिट करना स्टार्ट करें। नहीं है तो एटलीस्ट एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाकर उनके मैचेस से स्टार्ट करें। देखो गारंटी नहीं है ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिले ही मिले, लेकिन आप धीरे-धीरे सर्च करना स्टार्ट करें और चीज़ें बनाना स्टार्ट करें। तो ये जो 3 मंथ्स आपको और मिलते हैं, इसमें आप कैटेगराइज़ करें कि इन 3 मंथ्स के अंदर-अंदर मुझे क्या करना है। अलग-अलग जगह पे अपने रिज़्यूम्स भेजने हैं, जहाँ से भी मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है, वहाँ से मुझे इंटर्नशिप करनी है। आपके आस-पास के एरिया में आपको सर्च करना है कि कौन-सी कंपनीज़ हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को ऑफ़र करती है, ये सारी चीज़ें। बाकी के लास्ट जो 3 मंथ्स आपके पास बचते हैं, इसमें जो आपके स्किल्स आपने सीखे हैं, 9th मंथ में आपने जो-जो चीज़ें सीखी हैं, उसको रिवाइंड करें सारों को। अलग-अलग जगह पर और थोड़ा फ़िल्टर करके और कोई नई स्किल्स बच गई है, उसको सीखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमेशंस होना, व्हाट्सएप के ऑटोमेशंस होते हैं, ईमेल मार्केटिंग के ऑटोमेशंस होते हैं, इन पर फ़ोकस करें। तो ये मिला के आपको पूरा 1 ईयर लग जाएगा एक जॉब ट्रांज़िशन करने में। अब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं ना, तो काफ़ी हद तक ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि समझने में बहुत तकलीफ़ आती है। क्योंकि अगर कोई हेल्प के लिए नहीं होगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल कुछ चीज़ें ये सामने निकल कर आएँगी। ये एक थोड़ा-सा अगर आप देखोगे ना तो पूरा रोड मैप है जिससे कि आप ट्रांज़िशन कर सकते हो। अब एक चीज़ और भी है, आप कहीं से ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस करते हैं, आप वहाँ से पढ़ते हैं, देन या ऑफ़लाइन करते हैं तो वो आपका पाथ थोड़ा आसान कर देते हैं। चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफ़लाइन हो, वो आपके लिए कई जगह पर जहाँ इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपके रिज़्यूम फॉरवर्ड कर देते हैं और वहाँ तक आपको पहुँचा देते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए कर देते हैं। ऐसा कुछ हो तो 3 मंथ्स में मैंने सर्च करने के लिए आपको कहा है, तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स को देखें। उसमें समझें कि क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है? अब इसमें हारना नहीं, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, पहले ईयर कुछ नहीं मिला, तो हम सोच रहे हैं कि क्या है, क्या करना है डिजिटल मार्केटिंग में, छोड़ो इससे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है? तो आपको मोटिवेटेड होकर रहना है, एज़ वेल एज़ आपको पूरा जो ये रोड मैप है ना, इसको फॉलो करना है। तो होपफुली आकाश जी मैंने आपका जो क्वेश्चन है उसका एक रिलेवेंट जो चीज़ें को गाइडेंस की जो बात करते हैं ना, वो आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है? तो एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है, गाइडेंस मेरा है बट डिसीज़न आपका खुद का है। ठीक है? कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। अब इसमें नया सवाल मत उठा देना कि फ्रीलांसर करें या ऑन रोल जाएँ। अभी अगर यंगर एज है, गो फॉर द ऑन रोल। आप रोल पर जाएँ और देन काम करें, इंडस्ट्री में जाके काम करें। आपकी अगर यंगर एज है तो। फ्रीलांसर बनना है तो बाद में भी देखा जा सकता है। वैसे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फ्रीलांसर बनने के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को समझें, जब आप जाकर इंडस्ट्री में देखेंगे तो कुछ अलग ही चीज़ मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो आज इसको इतने में समराइज़ करेंगे। होपफुली ये सारी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी और अंडरस्टैंड हुई होगी। बाकी के जो और कोई डिस्कशन है फिर कभी नेक्स्ट सेशन में रखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स और रखेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, बस कमेंट में लिखते टाइम आप क्वेश्चन लिख दें जो आप आस्क कर रहे हैं। पूछ लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट और ट्राई टू सॉल्व योर कन्फ्यूजन। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज़ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। प्लीज़ यार आपको टाइम मिले ना आप लोगों को, तो वीडियो को सब्सक्राइब
वीडियो क्या सॉरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नई-नई चीज़ें मैं और बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।